कुछ पॉइंट्स में तैयार करके लाया था, बट वो सारे पानी में गिर गए क्योंकि यहाँ पर आके कुछ माहौल ही अलग था। शुरू में करूँगा एक बात से कि आज का जो थीम मेरे जहन में आया वो ये है कि इट्स एन इवनिंग ऑफ मिक्स्ड फीलिंग्स। कोइंसिडेंटली मेरी जो तरबियत हुई है वो भी मिक्स्ड फीलिंग्स है, और फिर कश्मीर की सियासत रही है वो भी मिक्स्ड फीलिंग्स है। मैं बचपन में छोटा होता था और जब लोग कहते थे कि भट्ट साहब इंडियन एजेंट हैं या पाकिस्तानी एजेंट हैं तो मुझे बहुत गुस्सा आता, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने माँ और बाप कहने के बाद भट्ट साहब कहना सीखा। फिर जब थोड़ा बड़ा हुआ तो उनके जो शागिर्द थे, तो मेरे वालिद साहब आशिम कुरैशी साहब, उनको भी कहा जाता था कि ये हिंदुस्तानी एजेंट है या पाकिस्तानी एजेंट है। बाद में लेकिन अब मुझे इस बात पे फख्र होता है, क्योंकि मुझे ये समझ आती है कि भट्ट साहब के बाद शुक्र है मेरे वालिद साहब वाहिद कश्मीरी हैं जिन पे पाकिस्तानियों ने इंडियन एजेंट होने का इल्ज़ाम लगाया और केस चलाया, और हिंदुस्तानियों ने पाकिस्तानी होने का इल्ज़ाम लगाया और केस चलाया। तो इसके हिसाब जाहिर होता है कि भट्ट साहब किसके एजेंट हैं। इसमें एक छोटी सी कहानी आपको सुनाऊंगा। एक आदमी था, वो कमरे में बैठा था, कुछ लिख रहा था चश्मा पहन के, और उसने चश्मा उतारा और कुछ टाइम के बाद उसने चश्मा पहनने के लिए उसको मिला नहीं, तो बार में चला गया और वहां चश्मा ढूंढने लगा। तो वहां से एक आदमी आया तो कहता है कि क्या कर रहे हो? कहते यार मेरा चश्मा खो गया। कहते कहाँ खो गया? कहते अंदर कमरे में खो गया। कहते तुम यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो? कहते अंदर अंधेरा बहुत है, रोशनी यहाँ है। मैं ये समझता हूँ कि भट्ट साहब जो हैं वो एक ऐसे लीडर हैं जिन्होंने हमें ये भी बताया कि आज़ादी ढूंढनी कहाँ है और साथ में रोशनी का चिराग भी लेके चलो। और ये तलत साहब को मैं मुबारकबाद पेश करूँगा, इन्होंने जो एक वीडियो बनाई है डॉक्यूमेंट्री, बट अगेन मिक्स्ड फीलिंग्स के बारे में ये है कि मॉर्टल रिमेन्स का भट्ट साहब की फैमिली का बिल्कुल हक बनता है और होना भी चाहिए। बट देन अगेन व्हाट अबाउट हिज आइडियोलॉजिकल रिमेन्स, जो उनकी सोच और फिक्र है। मैं समझता हूँ कि एक और दफ़ा एक मिक्स फीलिंग्स कि बहुत से लोग यहाँ सामने बैठे और मुझे आपको जो बुजुर्ग हैं जो इतनी लंबी इन्होंने सियासी तारीख चलाई है, आप लोगों को इज्जत अफजाई भी करनी चाहिए, आप लोगों को एजाज़ भी पेश करना चाहिए। बट देन अगेन मिक्स फीलिंग के पहला नौजवान जो मैं देख रहा हूँ वो शायद तीसरे की चौथे रो पे बैठा है। हमें आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, आपके मशवरे की ज़रूरत है। शायद आप हमारा व्यू भी लौटा है। जो उनकी जो आइडियोलॉजी है उस वक्त की, जो उन्होंने बहुत खूबसूरत कोट मुझे उनका याद है, थोड़ा बहुत लिखा भी है मैंने, कि for us independence means not just getting rid of foreign occupation but also to remove hunger, poverty, ignorance and disease and to overcome economic and social deprivation. One day we shall achieve that independence. It is maybe the duty of our leaders, these leaders sitting here, to translate that in today's world. आज की दुनिया में ये कैसे मिलेगा? फिर यहाँ पर काउंसलर्स बैठे थे, कमेटी बैठे थे, उनको देख के भी मिक्स फीलिंग मेरे ज़हन में आई, मेरे दिल में आई कि आज भी थर्ड जनरेशन कश्मीरी यहाँ यूके में मौजूद है। आज भी हमें इन गोरों को बुलाकर समझाने की ज़रूरत है कि हमें क्या चाहिए। ऐसा क्यों नहीं है कि इस पहली रो पे मेरे हम उम्र कश्मीरी बैठे हैं, जो काउंसलर्स हैं, एमपीज हैं, एमएपीज हैं, नेटो में कोई ओहदा रखते हैं, यूएन में कोई ओहदा रखते हैं, किसी थिंक टैंक में बैठे हैं, क्यों नहीं? अभी एक काउंसलर साहब थे, मैं उनका नाम भूल गया, उन्होंने कहा जी तीनों पार्टियों को ये हमें बताना होगा कि आपकी कश्मीर पॉलिसी क्या है और इनको अपनी कश्मीर पॉलिसी चेंज करनी होगी। वो क्यों करेंगे? वो
उनका नेशनल इंटरेस्ट है हिंदुस्तान के साथ इकोनॉमिक ट्रेड करना, उनका नेशनल इंटरेस्ट है क्योंकि पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है उनका। दे वोंट चेंज, यू विल हैव टू चेंज। आपको खड़े होके इन ऐवानों में जाके अपनी आवाज सुनानी है, और वो तभी होगी जब आप सिस्टम का हिस्सा बनेंगे। ये तकरीरें जिस तरह शर्म साहब ने कहा, यहाँ पर तकरीर करना, यहाँ पर लोगों को जागरूक करना, एजुकेट करना, ये भी बहुत जरूरी है। लेकिन जैसे भट्ट साहब ने कहा कि हर महाज पे लड़ाई लड़ी जाएगी। अगर हम यहाँ पर हैं तो हम क्यों नहीं इन ऐवानों के मेंबर बनते हैं, हम क्यों नहीं यहाँ पर अपनी बात करते हैं। मे बी दैट्स थिंग टू थिंक। दूसरी बात यह है कि भट्ट साहब ने आजाद पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव कश्मीर से इलेक्शन भी लड़े थे। ये बहुत अच्छी बात है कि एनएलसी और मैप का एक इत्तेफाक पैदा हुआ है और एक पार्टी बने हैं। मेरी तरफ से इनको ये एक मशवरा है, रिक्वेस्ट है कि मेरी थिंक ऑफ बिकमिंग समथिंग इन द पावर कॉरिडोर इन मुजफ्फराबाद इन आजाद कश्मीर। ये जो हलफ वलफ के किस्से हैं, इनको आप कोई ज्यादा वेट न दें। मैं अगर कश्मीरी कौम की मदद कर सकता हूँ तो मैं 1000 हिंदुस्तान या पाकिस्तान की हलफ उठाने के लिए तैयार, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। भट्ट साहब ने बोला। तो बात यह है कि कोई भट्ट साहब की बात कि अगर आप गुर्बत को, भूख को, नाम को, इग्नोरेंस को खत्म नहीं करेंगे तो किस काम किया जाए, किस चीज किया जाए। आज देखें आप, जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुए और बीजेपी 25 वोट ले ली है। अगली दफा 28 ले लेंगे, अगली दफा 35 ले लेंगे और आपके ऊपर कोई सेंटर का चीफ मिनिस्टर बैठ जाएगा। कश्मीर क्यों नहीं बैठेगा? अगेन फिर इसमें एक सोच चेंज करने की ये भी जरूरत है कि बहुत से लोग हैं जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव कश्मीर में इलेक्शन को हलाल मानते हैं और हिंदुस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव कश्मीर में उनको हराम मानते हैं। बात इलेक्शन की नहीं है, बात ओहदे की नहीं है, बात हलफ की नहीं है। बात यह है कि आप किस तरीके से कश्मीरी नौजवान नस्ल को भट्ट साहब की फिलॉसफी, भट्ट साहब की आइडियोलॉजी किस तरीके से उनको समझा सकते हैं। ये एक बहुत अहम बात है और मैंने ये सीखी है। और आज इसीलिए शऊरी तौर पे इंडिपेंडेंट कश्मीर का इतनी गालियां सुनने के बाद भी, मेरी फैमिली ने इतनी मारे खाने के बाद भी आज भी हम उसे कह रहे हैं क्योंकि वो शऊर ज़हन से निकलता नहीं है, जज्बाती जंग थी नहीं करती। Then again, one mixed feeling about the documentary of Talat. I would request you as a Kashmiri, पता नहीं कहाँ बैठे हैं, वहाँ बैठे हैं। I would request you as a Kashmiri, please. I acknowledge the sacrifices of everyone who has died for this country. But let me make one thing clear. Do not take the name of Afzal Guru and Maqbool Bhatt in one breath. Afzal Guru was an extremist affiliated to Jaish-e-Mohammed, whereas Maqbool Bhatt was an ideological man. मकबूल भट्ट ने हमें सोच दी, हमें फिक्र दी और हम उनको अफजल गुरु के साथ जोड़े। नो नेवर। इस तरह फिर बाकी जो 1 लाख कश्मीरी मरे उनका नाम क्यों नहीं लेते हैं आप? भट्ट साहब का एक अलग मुकाम है। अगेन ये डॉक्यूमेंट्री बनाना, उनके मॉडर्न रिमेन्स वापस लाना, ये बिल्कुल एक बहुत अच्छा कदम है। बट विद दैट लेट अस ट्राई टू bring his ideological remains back home and let us transfer them and translate them to our younger generation, जिनको बहुत से ऐसे कश्मीरी मैंने यहाँ पर देखे, इतनी इंटरेक्शन मेरी नहीं गई, बट ये खुशी की बात है कि मैं श्रीनगर से ताल्लुक़ रखता हूँ, but I never felt so much at ease and at home because कश्मीर एक है, चाहे वो वहाँ हो या यहाँ हो। बट फिर से बहुत से ऐसे कश्मीरी हैं जिनको अंग्रेजी ज़बान के अलावा कुछ आता ही नहीं है। कल मैं एक फंक्शन में गया था नायब वालों का और वहाँ पर एक नौजवान थे जो हमें कश्मीर की हिस्ट्री से उजागर कर रहे थे। मुझे लगता है दैट इज टू मच इफ वी स्टिल हैव टू बी रिमाइंडेड ऑफ कश्मीर हिस्ट्री, मे बी दैट शुड बी डन ऑलरेडी।
जो नौजवान नस्ल है इनको ये पता होना चाहिए कि कश्मीर क्या है, कश्मीर का मसला क्या है, तभी आगे जाके गौरव के अवानों में आप लोगों ने जो अपनी जिंदगियां जेलों में काट के और मारे खा खा के एक कश्मीर कॉज को एक जगह दी है। हम अब यहाँ पर पढ़े लिखे हैं, हमें अब उसको एक अलग डायमेंशन में ले जाने की जरूरत है। गंगा हाईजैकिंग अगर आज होगी तो शायद मेरे वाले साहब को और भट्ट साहब को उसामा बिन लादेन के साथ खड़ा किया जाए। वो एक दौर था, उस वक्त वो अमल थी, आज अमल दूसरा है, लेकिन उसके लिए उनकी आइडियोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। सो प्लीज जम्मू कश्मीर नेशनल इंडिपेंडेंस अलायंस हमने इसी सोच और फिक्र से ज्वाइन की है that next time I expect and I hope that many of my contemporaries will be sitting here next to you all and वो आपसे सवाल कर सके, एक डिबेट हो सके और आपसे सीख सके, क्योंकि मैंने आपसे बहुत सीखा है। Let us give others a chance. Thank you.